सामईन और नाज़रीन, एक नौजोड़ फ़िरक़े का मुफ्ती है, उसका नाम है अब्दुल अहद, मालदा ज़िला का है, बंगाल का। उसका मुकम्मल एड्रेस इसके अंदर है, आप सुने। और एक मदरसा में कोई पढ़ाता है वो, उसका नाम अब्दुल अहद है। वो कहता है मैं मुफ्ती हूँ, अबुल मुफ्ती हूँ, मुफ्तीगर हूँ। लेकिन उसका मैंने 2 दफ़ा ऑपरेशन ऐसा कर दिया ख़तरनाक कि इतनी घबराहट है उसके अंदर कि अब मुझसे कभी बात नहीं करता हो, सिर्फ हदा कल्ला कहता रहता है, अशार पढ़ता रहता है। और क्या करता है वो, इतना बड़ा कमीना है कि अपने ही धर्म के लोगों के लिए आजकल मुसीबत नहीं बल्कि मुसीबत का पहाड़ बना हुआ है रज़ा खामी अब्दुल अहद। वो इस तरह कि अलग अलग नंबर से मुझे फ़ोन करता है ये अब्दुल अहद। कहीं किसी के यहाँ मेहमान बनकर गया तो उसका मोबाइल लेकर मुझे फ़ोन कर देता है। उस वक़्त अगर मैं मसरूफ़ रहा, फ़ोन ना उठा सका, बाद में नया नंबर देखकर फ़ोन लगाता हूँ तो अब्दुल अहद रज़ा खामी होता नहीं और फंसता वही है जिसके नंबर मोबाइल लेकर के फ़ोन किया मुझे। और ये उसकी ज़िल्लत का ज़रिया रज़ा खामी मुफ्ती अब्दुल अहद होता है। और वो मुफ्ती अब्दुल अहद अपने कई इमाम और मौलवी को ज़िल्लत के घाट उतरवाया है मेरे हाथ से। ऐसा ही एक इमाम मस्जिद, इसका नाम मस्जिदुर रहमान, उसके मोबाइल से फ़ोन किया और उसको मेरे हद से चढ़ने पर मजबूर कर दिया। तो सामीन सुने किस तरह उसका मस्जिद का इमाम मस्जिदुर रहमान मौलवी जो है, वो मौलवी, वो खुद बोल रहा है कि मैं मौलवी हूँ, इमामत करता है वो। और अब्दुल अहद उसके मोबाइल से फ़ोन किया था और उस वक़्त मैं उठा नहीं सका, बाद में लगाया तो उसकी ज़िल्लत रसवाई का ज़रिया बना। और किस तरह जिस फ़िरक़े के मौलवी इमाम लोग अपनी मस्जिद में मिंबर में बैठ करके हमारे काबिर काफिर काफिर कहने से नहीं थकते, उनकी हकीकत देखें किस तरह वो हमारे सामने बेबस, लाचार और लाजवाब हो गए। गोया अपने मुजद्दिद के गर्दन पर कुफ्र का तौक पहनाने पर जो है उन्हें कोई शर्म हया नहीं आती और ख़ुद अपने गर्दन गली पर भी कुफ्र का तौक पहन लेता है। देखे सामीन किस तरह रुसवा ज़लील हुआ है। मेरे अशरफ को गाली जो बकता रहा, मेरे अशरफ को गाली जो बकता रहा, नारे दो जख्म जाकर वो गिरता रहा। वल्ला 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 वल्ला। हेलो हेलो, अस्सलामुअलैकुम। सलाम। जी फरमाइए। हाँ, मौलाना अब्दुल अहद साहब के मदरसे में जी जी जी। बच्चे दाखिला करने के लिए, तो आने का मैं एड्रेस पूछ रहा था। अच्छा तो तो आप वहाँ पढ़ाते हैं क्या? जी जी। अच्छा, तो कहाँ से, हावड़ा से किस तरह आने का? मालदा? डायरेक्ट वहाँ से आप ट्रेन होकर आएंगे तो हावड़ा से बहुत सारी गाड़ियाँ मिलेगी आपको आने के लिए। हाँ। मालदा टाउन हाँ। स्टेशन उतरना, मालदा टाउन में उतरना है। हाँ, मालदा टाउन। हाँ, या तो हाँ। फिर आप एक सिलीगुड़ी जाने वाली या आसाम जाने वाली गाड़ी में हाँ, एक लखी जंक्शन है मालदा टाउन के बाद। 1 लाखी? एक लखी, हाँ 1 लाखी, अच्छा। एक तो लखी जंक्शन। हाँ, तो यहाँ से बिल्कुल करीब रहेगा, यहाँ से सिर्फ 2.5 किलोमीटर है एक लखी। आप टोटल? स्टेशन, हाँ। हाँ स्टेशन से उतरने के बाद हाँ। टोटो मिलेगी आपको बराबर, किसी वक्त आएंगे, दिन रात 24 घंटे टोटो मिलेगी। अच्छा अच्छा। आपको सिर्फ कहना है कि अलीनगर मदरसा जाना है, बस अली इतना। नगर मदरसा। जी, तो वहाँ आपको कोई भी आलिम क्लास कहाँ तक पढ़ना है, पढ़ाते हैं वहाँ पे? जी, खान तक के बच्चे हैं इस साल। 500 तक? जी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो कितने बच्चे हैं आलिम क्लास में टोटल? अभी तो इस साल जो है सिर्फ 3 बच्चा है आलमियत में, और क्या बच्चा आने वाला है, तो अभी वो आके अभी दाखिला कल से शुरू हुआ है। तो जी, आलिम क्लास में 3 बच्चे हैं, तो बच्चों को किस तरह तकसीम करते हैं? बच्चा तो एक ही क्लास में तो एक ही जगह ना उठते बैठते हैं जी। अच्छा, मतलब अलग हाँ अलग बच्चों को तो तकसीम नहीं कहते, किताबें तकसीम की जाती है। हाँ 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 हाँ। तो बच्चे टोटल आलिम क्लास में कितने बच्चे हैं, वही पूछ रहा जी, हूँ। 3 बच्चा फिलहाल मौजूद है। अच्छा, 3 बच्चे, और हिफ्ज क्लास में 15-16 बच्चा? हिप्स क्लास में काफी बच्चे हैं, अभी तो 20 से ज्यादा बच्चे हैं। तो उसमें नाजिम साहब कौन है? मौलाना अब्दुल अहद साहब? जी, वो सदर साहब हैं, मौलाना मुफ्ती अब्दुल साहब सदर हैं वो। मौलाना अब्दुल अहद और साहब? जी, उनका नाम क्या? समीर? और जो एक है मुफ्ती सलीम साहब, वो दिनाजपुर के हैं। हाँ। और अब्दुल अहद साहब? वो तो कलीचक के हैं, मालदही के कलीचक के हैं। वो तो कलकत्ता भी बोला जा सकता है उनको, वो ज़ियाउल इस्लाम में रहे बहुत दिन तक, अभी भी जाते आते रहते हैं हमेशा। और बिहार से हैं वो?
नहीं, वो कलीचक से, बंगाली से है। बंगाली से हैं। हाँ अच्छा, तो मैं क्या बोलता हूँ, आप आलिम हैं, इमामत करते हैं आप? जी, मैं मदरसे में पढ़ाता हूँ, मैं वजू करता हूँ, जुजे हड्डी की है। इमामत करते हैं। अच्छा हजरत, एक बात मैं पूछता हूँ, बोलिए। आप फारिग है ना? जी जी मैं बोलता हूँ जो जो कुफ्र ईमान का जो मसला है, जी इस तरह मिसाल के तौर पर ये देवबंदी वहाबी है, जो काफिर, जी जो लिखा है हुसामुल हरमैन के अंदर, जी। तो कुफ्र का मसला जो है तहकीकी है या फिर तकलीदी है? और इस मसले में देखिए लंबी चौड़ी बात है। नहीं नबी जोड़ बात तो नहीं, खड़ी थोड़ी बात नहीं, आप आलिम हैं, इमामत करते हैं, तो ये तहकीकी है तकलीदी है? किसी ये पर नहीं, मैं क्या बोल, इसका मतलब क्या है कि किसी पर कुफ्र का फतवा लगाने के लिए तहकीक की जरूरत है, यार किसी की बात या फिर किसी की सुन करके फतवा लगा देना है, नहीं तकलीद नहीं, तो कहते हैं। तहकीकी है। तहकीकी। तहकीक। तो हुसामुल हरमैन में जो फतवा दिया गया है वो तहकीकी होगा, है ना? हाँ फरमाइए, आगे बोलिए। हुसामुल हरमैन में जो फतवा दिया गया है और फतवा दे आप करके, देखिए, आपसे एक बात कहूँ। जी आप जो सवाल पूछना चाहते हैं, बिल्कुल खुलेआम पहले सवाल कायम कर दीजिए। वही बोल रहा हूँ ना, नहीं मैं बोल रहा आप हूँ, एक के बाद एक सवाल पढ़ेंगे, एक नहीं, सवाल जब- फिर जवाब, फिर 2 अल्फाज के बाद फिर नहीं, एक मैं क्या सवाल। बोल रहा हूँ तो हजरत, इस तरह से सवाल नहीं होता है। सवाल नहीं, जो करने का तरीका है, मुकम्मल सवाल कर हजरत दीजिए। इस तरह आप इमाम हैं और इस तरह अगर बात करेंगे तो आवाम समझ नहीं पाएगी। आवाम को समझने के लिए अगर किसी आप को, तो आवाम नहीं ना है, आप तो खास में से है ना। अरे भाई आवाम को समझाना है ना, हमारे आपको समझना नहीं, सिर्फ समझना नहीं, आवाम तो समझ, बात समझना है, समझाना एक है। बात कहूँ, देखिए ईमान और कुफ्र का जो मामला है, हाँ हाँ। इस तरह फोन में बातचीत करना भी इस मामले अरे में जो है भाई मेरा फोन ख्याल के से अंदर ठीक नहीं है यूट्यूब में जो चैनल गुफ्तगू आते कहाँ फोन में आता है ना? आप देखिए फोन में आता है यूट्यूब, ना? फेसबुक, ट्विटर, ये सब में जो इस्तेमाल करने वाले रहते हैं, कुछ एडिटर होते अरे हैं, हजरत, वो आप लोग अपने मनमाने करते रहते हैं हजरत ना। मेरी बात सुने, अब कोई बयान करता है तो बयान यूट्यूब में आता है ना, और लोग चाहते हैं मेरी बात जरा सुने लोग, तो आप फिर यूट्यूब मोबाइल की पर बात, फतवा नहीं लगा सकते हैं ना। नहीं यूट्यूब में जो फतवा आता है भाई क्यों नहीं लगाते? देवबंदी बरेलवी अपने अपने उलमा में जो इख्तलाफत होता है यूट्यूब में बयान करते हैं, तकरीर में उस पर फतवा लगाए, तुम्हारा आलिम ने ऐसा बोला, तुम्हारा वो मोतबर मानते कि नहीं मानते? क्या बात कर रहे हैं मौलाना साहब, इमाम साहब हैं आप? भाई मेरी बात सुने, नहीं हुसामुल हरमैन का, हाँ हजरत सुने, आपका नाम क्या हजरत? मौलाना मशीदुर रहमान। जी मशीदुर रहमान मशीद रहमान साहब, जी। हुसामुल हरमैन के अंदर देवबंदी के ऊपर फतवा लगा हुआ है और लिखा है मन शक्क फी कुफ्रिही व अज़ाबी फक़द कफ़र, हाँ, है कि नहीं? तो पहले बयान को भी तो देखना है हजरत। क्या बयान? किस बुनियाद पर जो हाँ उन्होंने ये बात आखिर में वही लिखा है, पूछ रहा हूँ जी, वही पूछ रहा बुनियादी हूँ बात क्या है? देखिए जी, बुनियादी बात ये है आला हजरत अलैहिर्रहमत रिदवान ने जो फतवा लिखे हैं उसमें, जी तो ये फतवात जो है पहले कुछ शराइत लिखे हैं, फला हाँ, फला हाँ, बातें अगर किसी शख्स में पाया जाए या उनमें पाया जाए जी, जी, तो उनके कुफ्र काफिर होने में अगर कोई शक करेगा तो काफिर होगा। जी जी बिल्कुल, तो ये इससे खुसूसी साबित तौर हो रहा पर है। जी जी, इसलिए हमारे जो उलमा इकराम है, हाँ, ये हाँ। सब देवबंदी को जो है काफिर नहीं कहते, बल्कि उन्हीं को जो मसला मसाइल और कुफ्री अकाइद को जानने के बावजूद जो है, हजरत आप हाँ, खुद बात जानने को समझने के तूल दे रहे बावजूद जो है कह रहे हैं, तो वो बात है हजरत। हाँ, देखिए आपका नाम समीरुद्दीन, क्या बोला आपने? मशीदुर रहमान। मशीदुर रहमान साहब, आप बात को खुद जी। तूल दे रहे हैं और सुनने तैयार। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये वो नहीं बोल रहा हूँ, हाँ जी, मैं ये बोल रहा हूँ कि मन शक्क फी कुफ्री व अज़ाबी फ़क़द कफ़र, उलमा देवबंद के ऊपर फतवे कुफ्र लगा करके कहा कि जो उनके कुफ्र और अज़ाब पर शक करे वो भी काफिर है। तो इससे वाज़ेह हो चुका तो हुसामुल हरमैन का फतवा तहकीकी है, ठीक है ना? हाँ। अगर कोई ये कहे कि भाई तहकीक का मतलब ये है कि वो फतवा जब कोई लगाता है तो उसकी दलाइल मौजूद हो। आप मौलाना है या मुफ्ती साहब हैं? बोलिए। अरे भाई मैं सिर्फ सवाल कर रहा हूँ आपसे। नहीं बोलिए। आप जरा हजरत मशीदुल साहब, आप जिस पेचीदगी से सवाल कर रहे हैं तो इसके लिए देखिए हजरत, ये मैं एक मौलाना हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, जी जी इस पर मैं खुश हूँ, मगर फतुहात की जो बात है ये इख्तियार मुफ्ती साहब लोगों को है, इसलिए इस बारे में जो है आप खुल के बात करेंगे तो मुफ्ती साहब से कीजिए, वो लोग फतवा देने के वो लोग हैं। मेरी बात सुने, मैं लीजिए, मैं मुफ्ती साहब को दे रहा हूँ, आप उन्हीं को ढूंढ रहे थे ना। मैं फतवा नहीं पूछ रहा हूँ आपको, मैं फतवा नहीं, ये आपके हवाला देखें, पर्सनल पे हुसामुल हरमैन है, देखें आप। तो ये कीजिए, आप मुफ्ती साहब से बात कीजिए, फतवात के बारे में उन्हीं लोगों से जानकारी। कौन मुफ्ती? अब्दुल अहद साहब है। वो बात नहीं करेगा, वो चिल्लाएगा, वो देखें आप सुने, खुद देखें, वो चिल्लाएगा, बात नहीं करेगा वो। देखिए मेरी बात सुने, मैं आपके हुसामुल हरमैन पर्सनल में भेज दिया है, उसमें आपके आला हज़रत ने लिखा है कि मैंने अपने आंखों से गंगोही का फतवा देखा, मुंबई में 12 छपा है, उसमें लिख गया कि जो अल्लाह तबारक व तआला को बिल्कुल झूठा माने, न वो काफिर है, न वो फासिक है, न वो गुमराह है। ये हुसामुल हरमैन का फतवा है हजरत।
और आपने देखिए, कहा सुनिए मेरी बात सुनो ना, ये फतवा कहाँ जरा बताए, इतना बता दें आप, ये फतवा कहाँ है? आप सुनिए, मैं जो कह रहा हूँ सुनिए पहले मेरी बात। हाँ सुनिए। आप यही नंबर आपका है ना? मैं अपने नंबर से आपको कॉल कर रहा हूँ। सुनिए पहले बात सुन लीजिए। हाँ बोले बोले। हाँ यही इसी नंबर में मैं आपको कॉल कर रहा हूँ, मैं अपने नंबर से ना। लेकिन हाँ करे कोई बात नहीं। हाँ, तो आप जो बात होगी, हाँ। लंबी चौड़ी बात होगी, बाद नमाज जैसा आप किसी भी दिन लगा सकते हैं। 9 बजे के बाद फ्री रहता हूँ, है ना? आप फोन उठाएंगे नहीं आप? ना करेंगे? नहीं, वो मेरी आदत नहीं है। ना आप करेंगे ना उठाएंगे आप, मुझे ना मैं इसलिए तो मैं आपको नंबर दे रहा हूँ ना, मैं फोन उठाऊंगा भी, करूंगा भी। एक बात खाली सुन ले मेरी। आपके जो अब्दुल हक साहब है ना, वो देखिए कौन किस तरह के हैं, फतवा पूछना है तो आप उनसे पूछ सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह, नहीं पूछूंगा मैं, वो अपने अंदाज में आपको जवाब देंगे। आप मुझसे पूछेंगे तो मसीदुर रहमान साहब, मैं खुद जो है मैं जवाब दूंगा, जितनी जानकारी मुझे होगी मैं उसी जानकारी के मुताबिक। ऐसा नहीं कि दुनिया में जितने सारे उलूम का मैं जामे माने हूँ, ऐसा नहीं है। बहुत सारी बातें मैं नहीं जानता हूँ। मैं आपसे फतवा नहीं पूछ रहा हूँ। आप कुछ भी पूछेंगे ना तो आप रात 9 बजे के बाद कॉल कीजिए, या मैं करूंगा, आप कह दीजिए, मैं आपको कॉल करूंगा ना। बात सुने, आप ना आएंगे, और आएंगे तो आपके पास सबूत नहीं होगा, और ये जो आपके आला से गर्दन पर कुफ्र फतवा लटका रह गए। अगर किसी ने कोई गलती कर दिया तो उसके जिम्मेदार वो खुद होंगे। नहीं, वो मानते हैं ना? सिर्फ वो नहीं, आपका पूरा मसलक होगा जनाब। क्यों कि आपका धर्म जो है कायम है हुसामुल हरमैन के ऊपर। अब इस बारे में आपसे बात होगी, मैं कह रहा हूँ, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, आपसे जरूर बात होगी, मगर अभी नहीं। मैं अपने नंबर से आपको कॉल कर रहा हूँ, उस नंबर को आप रखिए। कब करेंगे? फिर मैं रखता हूँ। कब करेंगे? आप किसी भी रोजाना बाद नमाज ईशा, यानी रात 9 बजे के बाद जो फ्री रहता हूँ, उस टाइम में आप 2 घंटा भी बात कर सकते हैं, जब तक मिलना। फ्री हैं अभी, आपने बोला फ्री हैं, फिर अभी आप इतनी लंबी चौड़ी बात करेंगे यार। अभी दाखिला ले रहा हूँ बच्चों को, अब इस तरह बात करेंगे तो यहाँ जो बुखला आएगा, गांव से आदमी आया हुआ है तो बुखला जाएगा। आप नंबर दें अपना। आपके अब्दुल्लाह को 2 मरतबा ऑपरेशन किया मैंने, उसके बाद चलिए आप लगाएं क्या? 2 मरतबा ऑपरेशन किया हूँ, उसके बाद अभी सुनते ही नहीं। अभी आप कॉल लगाए मुझको? नहीं, मैंने नहीं लगाया। रुकिए, नंबर फिर से बोले। खैरियत से मौलाना? इमाम साहब खैरियत से हैं? इमाम साहब, अरे आपसे गुफ्तगू हुई थी, आपने नंबर दिया था कि ईशा के बाद आप बात करना। जो बात हुई है वही है। हाँ, आपने कहा था ना कि मैं ज़रूर बात करूँगा आपसे। मैंने कहा आप बात नहीं करेंगे, आपने कहा हाँ बात करूँगा, कहा था ना आपने? हाँ, याद आया ना हज़रत? हाँ, तो हज़रत मैंने क्या सवाल किया था आपसे? जी हाँ, ज़रा ज़ोर से बोलें जी। हाँ, मैं अभी सो गया हूँ, जाग रहे हैं भाई। इस मौजूद में बात करना चाहते हैं, सुनिए पहले सुन लीजिए। हाँ, जिस मौजूद पर भी बात करना चाहते हैं, हाँ, पहले सवाल कायम कीजिए, उसी सवाल पर जवाब होगा, आप देंगे, मैं दूंगा। हाँ, और मौजूद से हटना नहीं चाहिए बात। नहीं, बिल्कुल सही बात, शराइत तय कर लेंगे ना। हाँ जी। आपने नाम क्या कहा था? मसीदुर रहमान। मसीदुर। हाँ, तो चलें, मैं दावा पेश कर दूं? पहले आप तहरीर शक्ल में व्हाट्सएप में आइए, एक वॉइस आप देंगे, एक वॉइस मैं दूंगा। नहीं, तो व्हाट्सएप में नहीं, यहाँ पे। आप घबरा क्यों रहे हैं? नहीं, ये मसीदुर रहमान साहब, मसीदुर रहमान साहब, मसीदुर रहमान साहब, मसीदुर रहमान साहब, जो फ़ोन कॉल में बात कर रहे हैं ना, सुनो ना मेरी बात, सुनो ना। मेरा नाम अली असगर है, सुन्नी हनफी देवबंदी हूँ मैं, ठीक है। और शराइत तय करके बात करते हैं। 2 मिनट आप बोलेंगे, 2 मिनट मैं बोलूँगा, या 3 मिनट बोले मैं 3 मिनट बोलूँगा। सबको हक दिया जाएगा। आपकी जब आप बोलेंगे मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा, और जब मैं बोलूँगा आपको बिल्कुल नहीं बोलना है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, नहीं व्हाट्सएप में नहीं, व्हाट्सएप देखो मेरी बात सुने, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरी बात सुनो ना। मसीदुर रहमान साहब, मौलाना मसीदुर रहमान साहब, आपके मुफ्ती अब्दुल अहद जो हैं वो फ़ोन कॉल पे बात करते हैं। इतना डर आपको, इतनी घबराहट? नहीं कि भाग रहे आप, अपने भागा ना। आपने कहा था ना मैं फ़ोन करूँगा, फ़ोन में बात करूँगा, अभी भाग रहे हैं क्यों?
भाग नहीं रहा हूँ, बिल्कुल बात कर रहा हूँ। नहीं भाग रहे हैं, आपने खुद कहा था, मैंने कहा था आप फ़ोन में बात करेंगे नहीं, आपने कहा मैं ज़रूर करूँगा, और अभी क्या हो गया? आपकी रिकॉर्डिंग मौजूद है। आपके जो अब्दुल अहद है, आपका अब्दुल अहद, वो किसी का भी फ़ोन ले लेता है, गुफ्तगू कर लेता है। मैंने फ़ोन लगाता है मेरे को, अब मैं उस वक्त ना रहूँ, मैं मसरूफ़ रहूँ, फ़ोन उठाता नहीं हूँ। बाद में लगाता हूँ फ़ोन तो वो रहता नहीं, और फंसते आप लोग, मोबाइल से बात करते हैं और फंसते आप लोग, और आप लोगों पर मौतारी हो जाती है। मेरी कोई दखलंदाजी नहीं। नहीं, आप भागो मत। आपने वादा किया था सुबह में कि आप फ़ोन कॉल करो, मैंने कहा कि आप फ़ोन कॉल करोगे नहीं। हेलो, मौलवी मसीदुर रहमान मर गया, भाग गया क्या?